बहादुरी कैसी है। गदमदरा से गाल हैं, गदमदरा से हाथ हैं। ठाकुर जी को ऐसा सुंदर स्वरूप है। ये वो अवस्था है जहां अवस्था से गोकुलवासी वृंदावनवासी सब ठाकुर जी के रोम रोम पर न्योछावर रहने लगे। 6 वर्ष के बाद तो ठाकुर जी को ऐसा रूप प्रकट भयो कि कोई ब्रजवासी देखे बिना रह ही ना पावे। दर्श बिन दुखन लागे ने, ऐसा रूप है गयो ठाकुर जी को। अनुभव करियो अब अगले जन्मोत्सव तक। या वर्ष ठाकुर जी को रूप श्रृंगार कछु अलग ही होएगो, क्योंकि अब लाला और सुंदर। वे तो सुंदर। आज चतुर्भुज दास जी के में भाव पढ़ रहे हो सुबह। श्री चतुर्भुज दास जी क्या कह रहे हैं। चतुर्भुज दास जी ने एक पद गायो, तो वह पद में चतुर्भुज दास जी ने कही कि ठाकुर जी की शोभा कोई वर्णन ना कर सके। ध्यान से सुनियो। तो किसी ने चतुर्भुज दास जी से जाके कही, बोले ठाकुर जी आपके सामने खड़े हैं, श्रीनाथ जी। ये श्रीनाथ जी के ही सब अष्ट सखाएं, यही सबन ने लीला करी। एक सखा हैं चतुर्भुज दास, जिन्होंने गोवर्धन वासी सांवरे पद गाया। और इनको प्राकट्य कब भयो, तो आपने वो कथा सुनी है ना। ठाकुर जी मक्खन चुरावे गए गोपी के यहाँ, कुमनदास जी कंधा पे चढ़े और जैसे ही मक्खन चुराने लगे, धोती उतरन लगी, सो 4 भुजा वारे लाल जी है गए। और जैसे ही 4 भुजा वारे भये तो कुमनदास जी के चित्त में वो छवि बस गई। वही समय उनके घर लाला भयो, तो नाम रखो चतुर्भुज दास। और इन्होंने ही श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद गाया। तो चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे थे। और पद गाते गाते चतुर्भुज दास जी बोले, ठाकुर जी को रूप कैसा, बोले वर्णन ना किया जा सके। तो कोई बगल में बैठो चतुर्भुज दास जी तो बोलो, क्यों ना ऐसा का वर्णन। दिख तो रहे, मोती की माला पहन रखी है, मकराकृत कुंडल पहन रखे हैं, सिर पे सोनो सुंदर साज। अच्छा, कल श्रीनाथ जी दर्शन करवे कौन कौन गए, हाथ ऊपर करो। इतने ही लोग गए बस। कल रात्रि में लाल जी ने भी श्वेत धारण किए, हमने भी श्वेत, और कल श्री जी बाबा भी श्वेत ही धारण करके विराज रहे। अनुभव कियो, कल लाल जी भी वहां दर्शन करवे गयो, गुलाबी पटका और श्वेत श्रृंगार और सिर पर किरीट पहनो, सोने को किरीट पहन करके श्री ठाकुर जी ने मानो उत्सव में अपनी भाव दिखाए कि मैं पधारो हूं। अच्छा, एक चीज और, श्रीनाथ जी में कल ध्वजा जी जो हैं वो लाल जी की तरफ से विराजेंगी। और 16 तारीख को श्रीनाथ जी में जो राजभोग में उत्सव हो में, वो उत्सव भी हमारे श्री गिरधर लाल जी की तरफ से बधाई रूप में नाथ मंदिर में उत्सव होएगा। अब मैं तो जा नहीं पाऊंगा, यहाँ कथा रहेगी, लेकिन आप सब लोग भी मत जाइयो। कथा सुनियो, काय को जाओगे। अब देखो, हम ब्रजवासी है ना, हम लाला को उत्सव कर रहे हैं। उत्सव को दर्शन पूरी दुनिया करेगी, जो उत्सव करवा रहे हैं वो यहाँ उत्सव मनाएंगे, क्योंकि राजभोग में ही उत्सव होवे और वह समय कथा को समय है। तो 16 तारीख को श्री ठाकुर जी हटरी में विराजेंगे। बंगला में जाने हटरी को कोई मनोरथ है, वो योगेश भैया बताएंगे कौन सा मनोरथ है। वादना एक मनोरथ है लाल जी की ओर से, वहां की प्रसादी आवेगी, सब में बटेगी भी। तो कुमनदास जी, चतुर्भुज दास जी बोले, ठाकुर जी को रूप वर्णन ना किया जा सके। बगल में बैठो कोई बोलो कि योगेश भैया, वो 16 तारीख को अपनो मनोरथ कहा है ठाकुर जी को, बंगला को मनोरथ है भैया। ठाकुर जी बंगला में विराजेंगे, श्रीनाथ जी लाल जी की बधाई के रूप में। और अब आज देखो, आज का होएगो, श्रृंगार को दर्शन करके जाइयो गिरधर लाल जी को, और फिर माजा के दर्शन करियो। कहा पतो कछु मिल जाए, मेल मिलाप है जाए। अगर कछु भी मिलो भयो दिखे तो समझ जाइयो श्रीनाथ जी आज यही उत्सव में ही हमारे संग आनंद कर रहे हैं, उत्सव में ही सुख ले रहे हैं।
तो बगल में बैठो कोई व्यक्ति, बोलो आप कैसे कह सको कि श्रीनाथ जी के रूप को वर्णन ना हो सके? दिख तो रहे कैसी माला पहनी है, कैसी पोशाक है, कैसी पाग, वहां से भिन्न हो। चतुर्भुज दास जी बोले मैं जितनी बार पलक झपकता हूं उतनी बार ठाकुर जी को श्रृंगार बदल जाए, मैं कैसे वर्णन करूं वाको। अभी मैंने देखो है कि स्वर्ण के श्रृंगार में मैंने पलक नेक झपका के देखी तो वनमाली है गए, और फिर पलक झपका के देखी ठाकुर जी मोतीन की माला में आ गए, और फिर पलक झपकाई ठाकुर जी पीतांबरी में आ गए, फिर पलक झपकाई तो ठाकुर जी नंगम नंगा, आज हरी देखे नंगम नंगा। जैसे चित्रा सखी को वादना बार बार ठाकुर जी भेष बदल बदल के दिखा रहे हैं। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं एक रूप हो तो मैं वर्णन करूं ना, मायरी आज और कल और छिन छिन प्रति और ठाकुर जी बदलते हैं, प्रति क्षण बदलते हैं, और ये अनुभव सबको नहीं होता। एक दिन में 1 लाख लोग भी दर्शन करें तो भी नहीं होता, साल में जितने लोग दर्शन करें उनमें से भी किसी 10 को होता होगा अनुभव ठाकुर जी का भिन्न रूप। ऐसे हैं हमारे श्रीनाथ जी। तो सोच के तुम्हें आयो कि कछु बधाई गा के शुरू करूंगो, कछु पद गाऊंगो। आज तो ये सोच रहा हूं कहा बोलूं कहा गाऊं, बस गावे को और नाचवे कोई मन है रहो है। ये बीच में जो ऊधम वाली सामग्री लगाई है वो लंबी वारी जा पे चल के आए हैं, ये अभी आवे के लिए या ना आए, ये तो अभी उत्सव यहाँ पे होएगा बाद में। ये तो जबरदस्ती ले आए हमें माते, जितने वो महंगे महंगे वस्त्र पहन के बैठे हैं, आज तुम्हारी खैर नहीं आज तो लाला रंग के ही भेजेगो। पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज प्रारंभ में कह रहे, तो मुझे लगी कि वही पद से ही प्रारंभ करूं, या से बढ़िया कोई भाव नहीं है। आज के दिवस को भाव यही है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, हम सबके लिए एक ही भाव है। आज हमारे प्राणेश को जन्मोत्सव है और उन प्राणेश के लिए यही भाव सर्वोत्तम है। गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म जन्म रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा। ये श्रीनाथ जी की भूमि है, पर वहां से पहले ये मीराबाई की भूमि है। मीराबाई यहीं पधारी मेवाड़ में, मेड़ता से आकर के या भूमि को धन्य कियो, तब ही श्रीनाथ जी पधारे हैं। इसलिए भाव से मीराबाई के इस पद के साथ आज अपने श्री गिरधर लाल जी को हम सब ये धन्य भाग कह करके बता रहे हैं। हो आए नाय बिसरू में दिन राती, 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 गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा। अभी हम जब आ रहे हैं ना, तो एक लाली आई बधाई लेके, रोते रोते मैंने कहा भयो, बोले महाराज जी यही रह गयो, झुंझुना लेके आई वो तो खो ही गयो ठाकुर जी की बधाई के लिए। मेरे मन में आई खोयो ना है, अगर आप यहाँ प्रत्यक्ष देती तो है सके कोई और वाक को प्रयोग करतो, वो अंतर ध्यान है क्यों, मतलब लाल जी नहीं रख लियो अपने पास में, पहले ही बुला लियो है। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, आए नाय बिसरू में दिन राती,
गिरधर जन्म मरण रासते, गिरधर जन्म मरण। बोल गिरधर लाल प्यारे की, करताल बजा के गा, बधाई हो। नंद के लाला की, ओ इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। सलना परत है, जान मेरी छाती। इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे सलना परत है, जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं। आज सुबह जब प्रभात फेरी हो रही थी ना, तो सब लोग वहां पहुंच गए, खूब नाच रहे। मैं बार बार पीछे देखूं, मैंने कहा लाल जी क्यों नहीं आए, लाल जी क्यों नहीं आए। पाल की इतनी विलंब है गई। आप सत्य मानियो, खूब आनंद आ रहे हो, आप लोग नाच रहे गा रहे, पर हमारी जैकेट तभी उतरी जब लाल जी पधारे। जब गिरधर लाल जी आए पालकी में बैठ के, मानो ऐसा लगो सचल पाम लटका के ठाकुर जी आ गए हो वहां पे। और दो चार लोग गिरगिराऊ गए होंगे। आज मैंने फिर लाल जी की पालकी जो घुमाई है वहां पे, जो है वो नहीं पता होगी। जैसे ही लाल जी को आगमन भयो, इतना आनंद, इतनी शीतलता हृदय में आ गई कि मानो लगे कि साक्षात स्वयं बैठ करके आए हों। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म जन्म रासा दे, गिरधर जन्म जन्म रासा दे, गिरधर जन्म मरण रासा दे, गिरधर जन्म मरण रासा दे। ओ बिसरू में दिन राती, ओ बिसरू में दिन राती, ओ बिसरू में दिन राती, बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म मरण रासा दे, गिरधर जन्म मरण रासा दे, ओ गिरधर जन्म मरण रासा दे, गिरधर जन्म मरण रासा। बोल गिरधर लाल की। कंजूसी मत करो भैया, दोनों भुजा उठा के करताल बजाओ, बधाई हो।
सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता, ये संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। ओ यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। ओ दोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू, दोय कर दोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू, दोय कर जोड़ा अर्ज करूं छू। क्यों सुन ली जो मारी बात गिरधर जन्म जन्म रासा, मीराबाई कहती हैं पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराच गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा, ओ गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणा चितराचि गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा। वल्लभ श्रीनाथ भय
राधे गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा हे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा नंदजू के लाल भजो राधे गोविंदा गोपाल भजो राधे गोविंदा हे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा हे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा 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 भजो राधे 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 गोविंदा हे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो वृंदावन चंदा ओ भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा ओ भजो वृंदावन चंदा भजो वृंदावन चंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे हे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे हे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे हे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो 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 राधे गोविंदा हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा श्री वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा राधे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा राधे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा प्यारे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा राधे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा प्यारे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा राधे गिरधर गोपाल भजो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की
बधाई हो। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीनाथ प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। लाला के बाबा की जय। बाबा के लाला की जय। बाबा लाला दोनों की जय। लाला की मैया की जय। मैया के लाला की जय। लाला मैया दोनों की जय। लाला के ब्रजवासीन की जय। ब्रजवासीन के लाला की जय। लाला ब्रजवासी दोनों की जय। लाडली के लाल की जय। लाल की लाडली की जय। लाडली लाल दोनों की जय। जय जय श्री राम। बधाई हो। हे नाथ, परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी प्यारे गिरधर लाल की शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा छत्र छाया में ये भक्ति पथ और यहाँ के आश्रित समस्त पथिक आनंदित हो रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान को, पूज्य पिताजी महाराज को बारंबार चरण वंदन प्रणाम। उन्हीं के ही समीप में विराजमान पिता तुल्य, जिनके सुंदर भाव देख करके हम कथाओं में सुनाते हैं, जिन लीलाओं को हम देख करके कथाओं में सुनाते हैं, ऐसे पूज्य पाद श्री हरिवल्लभ जी महाराज हमारे मध्य में विराजे हैं, आज पधारे हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम। आपके कई भाव ऐसे हैं जिनको लीलाओं में देख कर के कथा के स्वरूप में हम सुनाते हैं, या हमारे प्रेम जी जो संगीत में गंधर्व युक्त हैं और ठाकुर जी की सेवा में अपनी वाणी की सेवा करते हैं, तो रासलीला के कई भाव आपके और कई भाव पूर्वाचार्यों के सुनाते हैं, बताते हैं, वो पद हम गाते हैं फिर कथाओं में। ऐसे महाराज जी पधारे, आपको बारंबार वंदन प्रणाम। साथ ही हमारे प्राण आधार, जीवन आधार, केवल आधार श्री राधा रमण वाधा हरण, उनके परम अंग सेवी और श्री राधा रमण जी की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी के वाणी सेवी, ऐसे अग्रज भ्राता स्वरूप परम पूजनीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज पधारे, उनको भी बारंबार प्रणाम। और आज प्रभात फेरी में रंग तो तब जमो जब महाराज जी आ गए, ऐसो आनंद करायो, ऐसो आनंद। अच्छा, एक बात कहते हैं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, हमारे एक तो ब्रजवासी और वहां में भी फिर गोस्वामी और फिर राधा रमण जी के गोस्वामी और फिर भागवत के वक्ता, सबरे रस एक संग जहां भर जाएंगे तो फिर कहीं तो निकासो रस ही निकलेगो। ऐसो आनंद करा में जब भी महाराज जी मिलेंगे, कछु ना कछु तो ऊधम ऐसे ही निकल आवे। ब्रजवासिन के रोम रोम में ऊधम ही भर रहा है। कल रात में हम लोग सब बैठे मीटिंग कर रहे, आज कहा करेंगे उत्सव में, तो यूं नहीं करें कि क्या व्यवस्था, कल क्या ऊधम होगा, यूं ही चल लो, कल कहा ऊधम करें, कौन उछाल के फेंक दें, कौन के ऊपर गिर जाएं, यही ऊधम को भाव है।
महाराज जी हमारे आनंद मूर्ति हैं। श्री राधा रमण लाल जी ऐसे ही उत्सव, ऐसे ही आनंद आपके चित्त में सदा बनाए रखें, जहां जहां में वहीं आनंद उत्सव है जाए। तो आज प्रभात फेरी में आप दर्शन करके निकसे और हम पूरे श्रीनाथ जी में हल्ला मचाते हुए निकसे। महाराज बाजार में कितने इनकी, तो वो मुझे बाद में योगेश भैया बता रहे, बोले महाराज जी पूरे बाजार में कितने इनके पोहा गिर गए, कितने इनकी चाय की दुकान गिर गई, कितने इनके सामान गिर गए। मैंने हमें तो पता ही ना चली भैया काका भयो। मैंने कि कोई नाथ द्वार में गारी नहीं दे बस। बोले नहीं नहीं महाराज जी फिर भी आनंद में हंस ही रहे, आनंद ही करे। बोले बधाई हो, अगर ये धरी रहती पोहा तो जनमानस पाले तो, लेकिन श्री लाल जी ने गिर के और अपने गर्भगृह के सबरे जितने भी गर्भगृह में, जो हम तो जा ना सकें, लेकिन गर्भगृह में कल मैंने कही ना मक्खी भी चली जाए, गर्भगृह में चेंटी चली जाए, गर्भगृह में चूहा चले जाएं, और जब गर्भगृह में जामे तो हमें ठेंगा दिखा के जाएं, ले बनो रे मानव, रोज नहावे त्रिकाल संध्या करे, इतनी शुद्ध पवित्र आचरण करे, फिर भी अंदर ना जा सके, हम जा रहे हैं। तो बोले नीचे गिर गए हो तो वही सब पालेंगे आकर के। श्रीनाथ जी बोले अरे कछु गर्भगृह के हमारे जो भीतर रहे में कहा भीतर ही आए, इनके काज भी तो कोई प्रसादी हो उत्सव की, तो जितनी सामग्री गिर गई वो वही सब पामेंगे। तो आज प्रभात फेरी में खूब आनंद भयो। महाराज जी बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम में से पधारे, हमारे लाला के जन्मोत्सव में आए और सुख प्रदान कर रहे हैं। या के लिए महाराज जी को बारंबार बधाई हो। अरे फिर तो कह रहा हूं रूखी बधाई मत दे करो, जोर की दो बधाई हो। आपके लाला हमारे लाला सदा ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही आनंद कराते रहें, ऐसे ही प्रेम प्रकट करते रहें, यही भावना है। साथ ही में हमारे अग्रज भ्राता और मित्र भी, मित्रवत भ्राता, यही संबोधन ठीक है। हमारे पूज्य श्री राम जी महाराज जलूर धाम पंजाब और हरिद्वार से यहाँ पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारे बहुत कम मित्र हैं जिनसे हृदय की बात कहवे को अवसर मिले, लेकिन महाराज जी हमारे उन्हीं मित्रों में से हैं जिनसे रात में 2 बजे भी फोन करके हम चर्चा कर सकें, कछु भी कह सकें। और महाराज जी को भी प्रेम ऐसा ही है कि अब जैसे उत्सव में सबकी व्यस्तता है, हम किसी पर यूं नहीं कह रहे कि कोई 1 दिन 2 दिन कोई क्यों आयो, ज्यादा से ज्यादा भी लोग ऐसे 1-2 दिन कोई आ पाते हैं, पर महाराज जी अपने कार्यक्रम और आगे पीछे करके, नहीं हमारे लाल जी को उत्सव है, भैया के उत्सव है, हम तो पूरे विराजेंगे, महाराज जी आ जाएं। और आके यूं नहीं कहाँ व्यवस्था करनी है भैया बताओ, कहाँ देख लूं, कहाँ व्यवस्था करूं, ऐसे हमारे पूज्य श्री राम जी महाराज आपको भी बारंबार वंदन। और भैया हरिद्वार वालों, ऋषिकेश वालों और उत्तराखंड के जो भी हैं कमर कस लो, बहुत जोर की कथा महाराज जी हरिद्वार में करा रहे हैं। जून में आएंगे, गंगा के तट पे श्री लाल जी को उत्सव भी होएगा, भागवत जी की कथा भी होगी, हरिद्वार में खूब आनंद महाराज जी के सन्मुख होएगा। ऐसे महाराज जी को भी खूब खूब लाल जी के उत्सव की बधाई। मंच पर विराजमान बाकी समस्त हमारे विप्र वृंदों को वंदन, समस्त गंधर्व जनों को वंदन, वारकरी बालक सब आए हैं, सबको बारंबार वंदन। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद एवं विराजमान जितने भी नाथ द्वारा के आसपास के सब वैष्णव हैं, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आज प्यारे गिरधर लाल जी को छठवो आनंद उत्सव यहाँ प्रारंभ हो है। खूब आनंद चित्त में भरो है, और वो आनंद नेक नेक करके निकलेगो, नेक कथा में निकलेगो, कथा के बाद उत्सव में निकलेगो, राजभोग में, फिर रात्रि उत्सव में निकसेगो। पर ये आनंद जो ठाकुर जी के उत्सव में होगा ना, यही श्री कृष्ण है। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। भगवत सन्निधि में, भगवत कथा में, भगवत उत्सव में जो आनंद
आपको अनुभव होता है ना, जिस आनंद के आगे आप अपनी निद्रा भूल जाते हैं, जिस आनंद के आगे आप अपना भोजन भूल जाते हैं, जिस आनंद के आगे आप अपना जल भूल जाते हैं, स्मरण भूल जाते हैं, जिस आनंद के आगे आप अपनी पदवी भूल जाते हैं कि हम कुछ हैं, और बिल्कुल सहज, बिल्कुल दीन बनकर के उस आनंद को स्वीकार करते हैं, अश्रुधार हैं पर मुखमंडल पर मुस्कान है। ऐसी स्थिति जब चित्त में होने लग जाती है ना, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। वाणी गदगद हो जाए, नाचते नाचते, सुनते सुनते, गाते गाते वो कंठ अवरुद्ध हो जाए। द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवीभूत हो जाए। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, नेत्रों से अश्रुपात और मुखमंडल पर मुस्कान, ये दो एक संग विरोध कैसे हो सकते हैं? नेत्रों में अश्रु है तो मुख पर मुस्कान नहीं होती है, पर आनंद जब होता है तब दोनों होते हैं, मुख पर प्रसन्नता और नेत्रों में अश्रु। विलज्ज उद्गायत नृत्य, रुदन में तो एकांत में बैठ जाता है व्यक्ति, रुदन में तो एकांत चाहिए उसको रोने के लिए, लेकिन आनंद उत्सव में विलज्ज उद्गायत, लज्जा रहित होकर के वो नृत्य करता है। मदभक्ति युक्तो भुवनम, ठाकुर जी कह रहे हैं वो मेरा भक्त है, मेरी भक्ति से युक्त है। आज आनंद कुछ ऐसा ही है, सोए है ना, खायो है ना, पियो कछु है ना, हाँ बाकी सब भले ही ना हो, नहानो जरूर है। आप कहो नहीं महाराज जी इतना आनंद आ रहा हो, नहा ही ना पा रहे हम तो। वैसे वो भी स्थिति इतनी ऊंची पहुंच जाए तो वो भी बन सकती है बात, पर अभी हम वह श्रेणी में नहीं आए कि नहाओ ही नहीं। चाहे कछु हो नहीं हो, भोजन विस्मृत है जाए, जल विस्मृत है जाए, निद्रा चली जाए, सब चलेगो, भूल भाल जाओ कौन सी पदवी, कौन परिवार, कहां क्या, सब बिल्कुल, लेकिन ये तो ध्यान रखना ही है। हाँ वो स्थिति आ जाए, उस स्थिति में आने के बाद में फिर वह भी, उसकी भी स्मृति नहीं रहेगी। ऐसे श्री ठाकुर जी को आनंद उत्सव सब मना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबके संगी ऐसा है रो, निद्रा भी नहीं है रही आदि, सब चल रहे हो है। सुबह प्रभात फेरी में कितने भावुक है रहे लोग, कितने आनंद में भर रहे, जबकि आप लोग तो श्री लाल जी को इतने समीप से देख भी नहीं पाते, आप सब तो लाल जी को इतने समीप से मिल भी नहीं पाते। इस बार हमको थोड़ा सा ये बात का कष्ट है कि हम पहले तो सारे उत्सवों में व्यवस्था थी मंच पे आना, सब आके प्रणाम करके, संख्या इतनी होती नहीं। या बार तो महाराज हमारे लाल जी से हमने कही में, लाल जी दूर से ही दिख जाओ सबन को, कई तो ऐसे हो रहे हैं लेके भागवे के मूड में हो रहे हैं, कोई मौका मिले, सिक्योरिटी ठाकुर जी की टाइट करनी पड़ गई, रात में अपने पास ले जाऊं मैं सुबह में। तो इतनी आप लोगों के सामीप्य भी नहीं है, पर फिर भी आप सबका जो वह उत्साह है ठाकुर जी के प्रति, वही उत्साह, वही आनंद जिस स्थिति में आपके चित्त में और आपके देह में जो दिख रहा है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री कृष्ण है। ये आनंद ही श्री कृष्ण है। मीराबाई ठाकुर जी को संग रखती हैं, पर एक चरित्र आता है कि जब मीराबाई को ब्याह भयो, मेवाड़ में आके विराज गई, तो इतनी भीड़ लगती मेवाड़ में लोगन की, तो एक दिन कुंवर भोजराज रूप बदल करके गए, और जितने संत महापुरुष आए भय मेवाड़ में, उनसे आके बोले एक बात बताओ, आज से पहले कुछ दिनों पहले तक मेवाड़ में इतनी भीड़ नहीं थी, इतनी भीड़ क्यों होने लग गई? तो सब बोले अरे वो भोजराज जी की लगती। तो कुंवर शाह ने पूछा कि ऐसा क्या है उनके रूप में?
वो बहुत सुंदर हैं, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उनकी नासिका बहुत मधुर है, उनका मुखाकृति बहुत सुंदर है, वो देखने आए हैं आप लोग? उनकी सुंदरता देखने आए हैं, उनके वस्त्र वसन देखने, क्या देखने आते हैं आप? तो संत जन कहते, बोले भैया तीर्थ यात्रा करने से भी जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट नहीं भई, अखंड नाम जप करने से भी जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट नहीं भई, वो केवल एक बार मीरा को देखने मात्र से होने लगती है। मीराबाई को देखते ही जित देखूं उतित श्याममयी, वहीं ठाकुर जी दिखने लग जाते हैं मीरा को एक बार देखने के बाद। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मीरा मीरा नहीं है, मीरा में जो तेज है, मीरा बाईसा का जो रूप है, मीरा बाईसा के जो वचन है, वो श्री कृष्ण ही हैं। आप कितनी भी उदास बैठे हो, कितने भी हताश बैठे हो, कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, हमारे महाराज जी आए, पूज्य पिताजी महाराज आ जाए, इन सबन के बीच में दबो मैं हूं आ जाऊं, आप प्रसन्न हो जाते हो, आप आनंद में भर जाते हो। अरे नेक रुको, टप 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 बजा दो नेक में। सुबह प्रभात फेरी में मेरे प्राण आ गए एक बार, तो हाथ में जो छोटी सी गली में गए, आगे तो एक सांड दौड़ो दौड़ो आए हो। मैंने कि अब तो गए बेटा, अब ना बच रहे। अब मैं उसकी दिशा देखूं ये कहां की तरफ दौड़ के जाएगा, और वह तरफ जो जो लोग दिख रहे उनको, उन पर मुझे इतनी दया आई, मैंने भगो यहां से, कहां भगे, जगह ही नहीं। लगी तो होगी दो चार इनके, लग गई, मैं आपको लगी, लेकिन देखो फिर कैसी मुस्कुरा रही हैं। वैसे अपने घर में कभी गिर गई होती, इनके कछु है जाए तो इतनी प्रसन्न नहीं होती, पर सुबह और हल्को पत्रो भी ना हो, बड़ो विशाल और हो, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न थे। लाल जी की पालकी ने जब नृत्य किया, कितने लोग गिर गए, फिर भी आप प्रसन्न। लेकिन फिर भी आप इतने आनंदित क्यों थे? क्योंकि उनकी उपस्थिति से ऐसा अनुभव हो रहा था कि राधारमण जी ही नृत्य कर रहे हैं। हमारे दिव्यदास भैया जब नाच रहे थे तो ऐसा ही लग रहा कि महाराज श्री गौरांग महाप्रभु को ही कोई अंश, कोई नेक्सस बिंदु ही आकर के सबन को सुगंधित कर रहे है। ये अव्यवस्था में जो सुख आपको मिल जाता है ना किसी भजनानंदी को देख के, वो उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसमें विद्यमान श्री कृष्ण ही आनंद कराते हैं। लोग कहते हैं इतने वर्षन से हम भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी नहीं देखे, ठाकुर जी को, अरे कहां नहीं किया, आप सबने अनुभव किया है। इस समय आपके मुखमंडल पर जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, जो उत्साह है, ये सांसारिक सुख नहीं है, ये आनंद है, और यही आनंद श्री कृष्ण है। अच्छा देखो, इस साल बहुत कुछ होगा आपके जीवन में, अच्छा भी हो, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव भी आएंगे, पर दिसंबर के 31वीं तारीख को भी आप कहोगे भैया यह साल हमने जनवरी में नाथ द्वारा में जो उत्सव मनाया ना, वो भूल नहीं सकते, वो जो आनंद वहां पे आया था उसकी विस्मृति नहीं हो सकती, उसको भुलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो संसारी सुख था ही नहीं, ये आनंद है, यही आनंद है, और यही आनंद श्री कृष्ण है।
नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, सबके चित्त में आह्लाद हो रहा है। आनंद की अतीत को आह्लाद कहते हैं। मैं कथा में कहो करूं कि जाके घर लाला जन्म लेवे, वाकू जितनो सुख मिल रहे है उतनो ही सुख पूरे ब्रजमंडल को। मतलब नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं। कोई ने आके पूछी, अरे भैया कहा भयो? बोले नंद जी के लाला भयो। तो माने कही आप इतना उत्सव मना रहे हो, इतने जोर से नाच रहे हो, इतने उछल उछल करके आनंदित है रहे हो, आपने लाला देख लियो का? लाला इतना सुंदर है का? तो नाची वारो बोलो ना ना हमने देखो ना है अभी तक लाला देखो ना है, अभी तक नंद जी के लाला को हमने दर्शन ना कियो, तो फिर इतना आनंद कैसे? हमारे पूज्य नाना जी कहो करते, जैसे करंट यदि कहीं फैल रहे हो, वाक्य स्पर्श में जो आ जाए और फिर वाक्य स्पर्श में जो जो आते चले जाएंगे, सबन को करंट को अनुभव हो जाएगा। ऐसे ही बोले नंद रानी की गोद में लाला, और लाला को देख के नंदरानी को जितना आह्लाद है रो है, नंदरानी को जितनी गोपी देख रही हैं उनको भी वही आह्लाद ट्रांसफर है रो है। और वो गोपी जब नंद भवन से बाहर आ रही हैं, उन गोपीन को जो जो देख रहे हैं उनके चित्त में भी आनंद है रो है। उन जनन को जहां जहां तक लोग देखते जा रहे हैं, सबके चित्त में वह आनंद को संचार है तो जा रहा है। ये सामान्य व्यक्ति के प्राकट्य पर नहीं हो सकता, ये केवल हरि के प्राकट्य पे ही होता है। ये केवल ठाकुर जी के प्रादुर्भाव पे ही होता है। अब यहां कहां से लोग आए हैं, कितनी दूर दूर से लोग आए हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, क्यों? अब ऐसा है कि वास्तव में तो मीडिया को जमानो नहीं हो। जब ठाकुर जी जन्मे तब तो फिजिकली आपको देखना पड़ेगा, तभी आनंद आएगा चित्त में। अब तो मीडिया का जमाना है, सब लोग जब आनंद उत्सव को यहां से देख रहे हैं तो जहां वहीं नाच रहे हैं, वहीं नृत्य कर रहे हैं। कई मुझ को वीडियो दिखाई, रात में जब उत्सव होवे ना, कई लोग अपने घर में चला ले, आ तो पानी रहे तो वहीं नाच रहे हैं। उत्सव टीवी पर चला के वहीं रोज के वर्ण हैं, आज पीलो पहनो, एक दिना सफेद पहनो, एक दिना कछु। तो लोग जो नहीं आ पाए वो घर पे ही तैयार है करके उत्सव के रूप रेखा से अपनो श्रृंगार कर रहे हैं। तो आनंद सब तक जा रहे हो है, यही श्री कृष्ण है, यही आह्लाद है। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सब ब्रजवासी गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। अब भैया एक बात है, लाल जी आ गए, सेवा करा रहे हैं, खूब जगह डोले, खूब आनंद करामे, जगह जगह जाके खूब उत्सव करामे श्री ठाकुर जी। पर अब एक ही अभिलाषा है, या उत्सव में श्री लाल जी सो। कहा धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। अब तो एक ही अभिलाषा है, लाल जी अब जल्दी और कछु नहीं, भले ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी कोई लीला करते दिखे ना दिखे, पर एक बार हमारे श्री लाल जी को स्वर सुनाई दे जाए। एक बार लाला कह के, भैया कह के, इंद्रेश कह के, कछु कह के एक बार बोल तो दे, नेक्स्ट स्वर सुनाई दे जाए। कल मैं एक बात बता रहा हूं ना, रात में कल एक बड़ी लीला भई। एक मेरा बहुत अच्छा मित्र है, निकुंज को बहुत बड़ा उपासी, अब नाम नहीं बताऊंगा, वहां से मेरी चर्चा होती रहे। तो वो मानसी सेवा करे रोज, और रोज जब भी मानसी में जावे तो सखीन के रूप और सबन के भाव वाकु दर्शन हो में। कल जैसे ही मानसी में गयो तो श्री लाल जी आए और बोलो भैया, अब वाकई इतने फोन मंच पे बैठो तभी फोन आ रहे, फिर यहां से जाके मैंने फोन किया, मैंने कहा भयो, बोले भैया कल लाल जी मानसी में आए। मैंने वहां से आज्ञा ली, मैंने बता दूं सबन ने, बोला हाँ महाराज जी बता दी, तो बताए वाली बात है। बोले कल लाल जी मानसी में आए,
मैंने कहा कह रहे? बोले दोनों हाथ कट्टी पे धर के और अपने बड़ी बड़ी आंखन ने दिखाए के मोते के अपने भैया ते कह दे इतना बड़ा उत्सव कर रहा है, नाचे गावे सब करे, मेरा उत्सव है और मेरे भोग में ध्यान नहीं दे रहा है। तो वाने कही जय जय कहा रोगोगे? तो बोले गरम गरम रबड़ी पानी है मोकू भाई, अभी फोन करके कह गरम गरम रबड़ी बनवावे को। अब यहां मेरो फोन तो उठे नहीं, तो फिर उनने जो हमारे ठाकुर जी की रसोई सिद्ध कर रहे हैं, हमारे रोहित भैया और हमारे ये योगेश भैया, इनके पास कैसे भी संपर्क गए, कुंवर भैया के पास फोन गए, ये सांची बात है, कोई नहीं माने तो इनसे पूछ ली हूं। फिर उन पे फोन गए, बोले महाराज जी तो कताम बैठे हैं। बोले भैया उनके लाल जी गरम गरम रबड़ी मांग रहे हैं, जल्दी सिद्ध करा के दो। अब उनकी बात पे भी कोई ने ऐसे भरोसा नहीं किया, यहां सब व्यवस्था में लग गए, फिर भूल गए। अब दोपहर में बेचारो थक थक आके ने सोवे गयो, फिर ठाकुर जी आ गए, सुनना है रो दारी को मेरी बातन ने कह दे बात फोन करके मुंह को गरम रबड़ी पानी है। और शाम को फिर फोन, कल मैं कह रहा हूं ना एक कौतुक भयो, एक आनंद भयो, कल बताऊंगा कथा में, यही भयो। वाकु होना भैया तुम्हारे हाथ जोड़ूं पाम पूजूं, मो ज्वर चढ़ आयो है, मेरी खांसी शुरू हो गई है, तुम्हारो लाला बार बार मैंने कही उनते ही कह दो, अपने भैया ते ही जाके कह दो, मोए काय को परेशान कर रहे हो। तो बोले ना है वो अभी बहुत व्यस्त है। हाँ नहीं 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 बात याद आई, हाँ तो वाने कही कि आप अपने भैया ते ही कह दो, मोते काय को कह रहे हो, इंद्रेश जी ते ही कह दो। तो ठाकुर जी कहा बोले सो तो रहो ही ना है, सपने में जाऊं कैसे वाके बोले सोवे ढंगते तो बताऊं ना वाकू जाके, बोले सो ही ना रहे हो। और तू यहां मानसी कर रहा, तेरे तो को स्वप्न आ रहे हैं हमारे, तू को बता रहा भैया। या को मतलब ये नहीं कि केवल मेरे लाल जी प्रत्यक्ष है, सबन के ठाकुर प्रत्यक्ष हैं। बस भाव, वो सेवा, वो प्रेम आप प्रस्तुत करो। कितने सारे यहां लोग बैठे हैं, उनसे मैं पर्सनली मिला हूं, जिनको ठाकुर जी अनुभव करा। मैं भी लाल जी से कह रहा हूं, मैंने कि उत्सव विराम करके 2 दिन लगातार सोऊंगो लाला, एक बार आके मुंह से खुद कह दो कि मुझे रबड़ी पानी है, पर रात में गरम गरम रबड़ी पवाई लाला। अच्छा देखो रबड़ी ठंडी पाई जाए, पर ये विचित्र है, गरम रबड़ी कौन पावे, गरम रबड़ी पानी है। ऐसे प्यारे लाल जी हैं। अब तो एक ही अभिलाषा है, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में, गुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। अरे जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना, तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया। उठा के कहो गिरधर लाल प्यारे की।
बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। हे बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। हे बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन पायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। कौन? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। ओ याकू मगवा दे पलनवा तेरा लालना। याकू मगवा दे पलनवा तेरा लालना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लालना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा लालना। जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो लालना। जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरा लालना। अरे हाँ तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। जग प्रतिपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे प्यारो गिरधर लाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। हे जग प्रतिपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल। बोल गिरधर लाल प्यारे की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। विराज जाओ। धन्य घड़ी जब हो यशो। और जितने भी यहाँ बैठे हैं आज न संभल के बैठी हूं। जैसे ही राजभोग आरती होगी बच के नहीं भाग पाओगे। और सौगंध है अगर कोई उठ के गए हो तो। आज राजभोग आरती के बाद देखो शाम को तो यहाँ पे ठाकुर जी को मनोरथ होएगो। हटरी में विराजेंगे। भगवती प्रसाद गंधर्व जी पहले अपने पद सुनाएंगे। तो हमारे बी पराग जी आए हैं वो अपने भाव सुनाएंगे। तो केवल नृत्य ही होगा। सब आनंद करेंगे। लेकिन नंदोत्सव को जो विशेष ऊधम है वो तो अभी होएगो। शाम दोपहर में ही होगा। क्योंकि यहाँ कई नाथ द्वारा के भी बहुत लोग और भीलवाड़ा आदि से आते हैं। उनको जाना फिर आना थोड़ा तो इसलिए है कि दोपहर में लाल जी को उत्सव मंगल करेंगे और शाम को तो बधाई गायन होएगा। तो महाराज जी से ये बात है कि रूखे सूखे ना जाए न कुछ बधाई देके जाएं।
और लाला को ऐसे आनंद करा के जाएं। श्री राधा रमन लाल की ओर से कछु बधाई ठाकुर जी को प्रदान कर दें। और ये विक्षेप नहीं है, ये आनंद में, जैसे गुलाब जामुन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता सामान्य, एक होता उसके बीच में मेवा और होते हैं। तो गुलाब जामुन तो बन ही रहे है, वहां मैंने एक बीच में मेवा पधरा दें। महाराज जी श्री राधा रमन लाल जी की ओर से एक बधाई, ठाकुर जी को कछु वचनामृत और हम सबन को आनंदित करा के फिर आगे को भाव सुनेंगे। श्री राधा रमन लाल की, श्री गिरधर लाल की, व्यास जी महाराज की। मेरे बिल्कुल समीप विराजमान पूज्य श्री महाराज जी, वृंदावन की खूब शोभा। वैसे जब 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी पधारे तो बिनके घर में प्रद्युम्न को जन्म भयो, पर जब वृंदावन में हमारे श्री ठाकुर जी कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज पधारे तो इनके घर में भी प्रद्युम्न नहीं, ठाकुर जी को ही जन्म भयो। महाराज ठाकुर जी सो ठाकुर जी प्रकट हो में। तत्पश्चात आदरणीय मैया बैठी सामने, ये अब नंद यशोदा स्वरूप भी हैं। पास में पूज्य महाराज जी रास बिहारी सरकार की सेवा करें। स्वामी जी सभी जन दंडोत करूं। मैंने को मंगलाचरण भी नहीं कियो क्योंकि मेवा बीच में धरनी है ना, तो फिर कछु वो न हो जाए। तो आप बोले राधा रमन जी की बधाई। सो राधा रमन जी ठाकुर गिरधर लाल को हम यही बधाई इन्हें दे में कि अगले उत्सव में ये अकेले चवर ना डोला में। बस यही कहना चाह रहा हूं तो मैं, यही मेवाए बीच की और कछु ना, यही मेवा। मैंने यूं ही कही कि 4 बोझा वारी के पास से 2 बोझा वारी के पास कहीं को आएंगे। हमें तो सोची तुम 4 बोझा है जाओगे। फिर मैंने माँ बोल के आयो कि ठाकुर जी इनको भी 4 बोझा वारी करें। फिर मुझे लगो कि ठीक है, 2 बोझा वालों यहाँ बिराज रो है, 2 बोझा वाले ये ले आए हैं, तो 2 भुजा वाले 2 होने चाहिए। तो यही भाव सो श्री गिरधर लाल श्रीनाथ जी 2 भुजा वाले बिराज रहे हैं। खूब आनंद है। और बस कच जगह पूरा परिवार, हमारी बहन जी भाभी हमारी बैठी हैं, मैया बैठी है, बस एक ही सीट खाली है, ये सब मिलके भाई भर दे में। जय मेवाए बीच की महाराज। छोड़ूंगा थोड़ी ना मैं। जो चक्कर ये है कि मेरा तो होली हो, अब 2 ही ऑप्शन है, या तो मेरी तरफ आओ या जिनकी तरफ जाओ, और खतरा है यहाँ। इसलिए अपन मेवा पे ध्यान रखो बीच में। बस पूरा लड़ुआ तैयार है, बस मेवा की प्रतीक्षा है महाराज। या देना मेवा आएगा ही, बा देना बस लड़ुआ पूरा है जाएगा महाराज। अब क्या है, यही मौका है, ये छिड़ भी लेंगे, हम छेड़ भी लेंगे। कौ दिना सच में बात है गई तो ये छिड़वे लायक रहेंगे ना हम छिड़वे लायक रहेंगे। अब यही भाव है, खूब सुंदर। मैं तो पहले आपको ये दंडोत करूं, व्यासपीठ पे विराजे कि आपकी कृपा से आज मकर संक्रांति के मंगलमय दिवस इस दास को कथा सुनने का, फिर पूज्य ब्रज के सब संत महाराज जी का सानिध्य, अपने परिवार के मध्य बैठने को, ओबा के संग श्री नाथ द्वारा, श्री जी बाबा, गौशाला, सब ये जो दर्शन को अवसर मिलो है, कैसो अद्भुत है। सही बात तो ये है, आज कुंभ में बड़ो स्नान है, सब लोग वहां स्नान करवे जा रहे हैं। तभी मेरी दृष्टि पड़ी, आपके पीछे ऊपर भी एक कुंभ रखे हुए। इसको अर्थ यही है कि आप सब भी यहाँ कथा में आके मकर संक्रांति को शाही स्नानी कर रहे हैं महाराज।
ये परम शाही स्नान है, परम शाही। अच्छा, वहां जावे में और यहां में क्या फर्क है? वहां आप संगम पर दौड़ेंगे और यहां संगम का जल उछल उछल के आपके पास आ रहा है। महाराज आप तो अपनी जगह बैठे हो, हमारे इंद्रेश जी महाराज के मुख से खूब सुंदर भाव से निकल रहे हो, आप सभा में भीग रहे हैं, खूब आनंद हो रहे हैं। मैं ये सोचूं कि कभी कभी बड़े महाराज जी की बात भैया के में, कभी मैया की बात के में, कभी नाना जी की बात के में, कभी मलुकपीठ महाराज जी की बात के में, कभी और संतन की बात के, कभी हमारी बात के में। ठाकुर जी ऐसी कृपा करे कि एक की और बात कहना शुरू करें। जय मेवाए महाराज। फिर हम लोगों ने आनंद आएगा कि वो कौन सी बात है। ऐसो ठाकुर जी कृपा करें, आप सब प्रसन्न है गए, हम यही चाह रहे, क्योंकि थोड़ी देर बाद जे फिर आप सबन को छेड़ेंगे, ऐसो रस उत्सव होएगा। मैं बहुत क्षमा चाहूँ कि मुझे जल्दी से ऐसो आज नगर कीर्तन है गो, मैं तो सोची सवेरे से ही लाभ लेंगे कथा को, पर परम लाभ वहाँ भी मिलो, खूब आनंद कीने यहाँ पधारे ठाकुर जी को जन्म महोत्सव हम मनाए रहे। सही बात तो ये है कि हमारी ब्रज में श्री लाल जन्म ही लेवे, प्रत्येक अवतारण में श्री ठाकुर जी केवल प्रकट हुए, पर या व्रज को ऐसो चाव है जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। सब जगह ठाकुर जी केवल प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने राम जी के लिए भी लिखा भय प्रकट कृपाला। फिर होई बालक सुर भूपा, बालक है गयो, पर हमारो लाला जन्मो है। या हमारे जब जन्माष्टमी आवे तब जन्माष्टमी शब्द कोई प्रयोग है। रामनवमी बोले, वारम द्वादशी बोले, नृसिंह चतुर्दशी बोले, पर अष्टमी पर हम सब लोग कृष्णाष्टमी ना बोले, हम सब लोग जन्माष्टमी बोले। ये परम सौभाग्य है कि लाला ने जन्म लियो है। तो कहवे को मतलब क्या है? देखो, कोई आदमी गड्ढा में गिरो हो तो वो जहां तक गिरो हो, जितनो गहरो गयो, वहीं तो उतर के वह पकड़ के ऊपर लाओगे। तो हम सब लोग ग्रहमंधकूपम, प्रहलाद जी कह रहे हैं, या संसार में जन्म लेकर के अपने प्रारब्ध के कारण जा विषय परिस्थिति में गिरे हैं। सबने हम पर कृपा की है, पर हमारे श्री राधारमण लाल ने, गिरधर लाल ने, हमारे श्री श्याम सुंदर ने जा गति में हमारी भई है कृपा पूर्वक उती ही स्थिति पर उतर करके हम सबको हाथ पकड़ के थाम के अपने नित्य लीला सेवा में प्रवेश कराया हमारे। ठाकुर जी को जन्मोत्सव मनाने में ही हम सबके जन्म की सार्थकता है। सच्ची बात है, अपनो जन्म कोई उत्सव है ये बताओ? कऊ के पास 1 लाख रुपया हो, महाराज जी 50,000 चोरी हो जाए, आप बोलोगे हैप्पी मनी? बताओ, 100 वर्ष को जीवन, 40 साल खत्म है गए, आप बोल रहे हो हैप्पी बर्थडे? सही बात तो ये है, हमारो जन्म लेनो तो प्रारब्ध है, ये तो क्षिण्य पुण्य गिरनो है, पर श्री लाल जी को जन्म लेनो क्या है? हम गिरे बहन को हाथ थाम के ऊपर उठाए लेनो। और मैं सच्ची बात कहूं, ठाकुर जी हाथ बढ़ा में हम लोगन को थाम रही कहता है। तो ठाकुर जी को हाथ कैसो है? ठाकुर जी का हाथ है श्री महाराज जी, ठाकुर जी को हाथ ऊपर बैठो हुए महाराज। ये यही बात से ठाकुर जी हाथ थामे हम लोगन को और बड़े प्रेम से खींच ले में। ये कथा ठाकुर जी को हाथी है श्री करग्रहम, गोपीन ने कही सिरसी देहि न श्री करग्रहम। हम तो आपको हाथ मांग रहे, अब इनको हाथ मांगने वालों भी कोई आ जावे। जय मेवा है महाराज। मैं तो चैन ही ना लूंगा जब तक मुझे अवसर ना मिलो महाराज। सो मैं तो जब जो जाए मसंद कैसू ही रख लो तुम, बगल में, सामने, खोपड़िया पे, जहां रख लो सो रख लो। हाँ, जगह बना के रखो, जगह चाहिए होगी बगल में बैठवे के। सो ऐसो भाव भागवत जी अद्भुत है। देखो, जब कोई व्यास बोलता है, हमारे इंद्रेश जी महाराज बोले, ठाकुर जी महाराज बोले, और सब महापुरुष बैठे,
तो परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालिनी आचरौत्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिशा राधिता लंकरोतु। जब अपन मुख से कुछ बोलते, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, अपन मुंह से जोर से कुछ बोले तो उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ता ही है। आप जोरते बोलो, ए कहां जा रही हो, कुछ भी बोलो, गाली दो, प्रशंसा करो, कुछ भी बोलो। तो उसके बाद दूसरी स्थिति है, जब परा पश्यन्ति मध्यमा, जब अपन मन तो बोला, मुंह नहीं बोला। यहां बहुत सारे लोग हैं, महाराज जी से ज्यादा आप सब बोल रहे होगे, आपका मन बोल रहा होगा। कोई पंक्ति इन्होंने उठाई तो आपको उस पंक्ति से उपयुक्त कोई चौपाई याद आ गई, कोई किसी संत की बात याद आ गई। अभी जैसे भजन उठायो तो बाकी 2 ही पंक्ति गाई हो तो 4 पंक्ति याद आ गई, पर मुंह से बोलना ऐसे को, या तो सुन भी बैठे हो तो मन तो बोलो। जैसे हमारा भी मन बोले, एक बार हम बोले जय श्री कृष्ण, अब दोबारा में हम बोले नहीं, पर बोलो, अभी आपने सुनी नहीं, जय श्री कृष्ण मन बोलो। तो बोलवे से मन बोलवे को प्रभाव शास्त्र के में 108 गुना ज्यादा हुआ हमारे जी। फिर तीसरी स्थिति है पश्यन्ति। पश्यन्ति कौन से में, जब अपन को शब्द दिखवो लग जाए, कभी कभी शब्द दिखवो लग जाए, बोलते 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 शब्द दिखवो लग जाए। अभी जैसे आप बिल्कुल सब लोग को एक बात बोलूं, घूर के हमारे ठाकुर जी को देखो पीछे, वैसे मैं इंद्रेश जी को दिखवाए वाला, फिर मुझे लगी नजर ना लग जाए इनको, सो मैंने कही पीछे हमारे ठाकुर जी बैठे, इनको एक बार घूर के देखो 3 सेकंड के लिए, और उसके बाद एकदम आंख बंद करो तो हल्की सी परछाई दिखेगी। क्यों ही ना है, कई ने बताओ। वैसे हम कथा करते रहे तो आंख मूंद के बैठे रहो, सो जाओ, हैं। अब मैं कह रहा हूं मूंदो तो मूंद ही ना है। तो जब शब्द दिखवे लग जाए, जय श्री कृष्ण दिखवे लग जाए, तो पश्यन्ति, वो वाणी कैसी है, जैसे को व्यास बोले। अभी जैसे मीराबाई जी को चरित्र आप गान कर रहे, तो आपको दिख रहे हो ना चरित्र, वो शब्द से विषय की दर्शन है रे। जब पश्यन्ति वाणी को प्रकाश होवे तो 11,664 गुना प्रभाव बढ़ जाता उसका। जब मुंह बोले उससे 108 गुना ज्यादा प्रभाव, जब मुंह से ज्यादा मन बोले। और जब शब्द दिखने लग जाए, मतलब बोलो भी ना है, मन भी नहीं बोलो, पर शब्द दिखने लग जाए, तो 11,664 गुना प्रभाव बढ़ जावे। और फिर एक हो गए परा। परा कौन सी है? हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाली वाणी काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से और मात्सर्य से, इन 6 विकारन से प्रभावित है। पर जब व्यक्ति भगवत कृपा से, साधना से, उपासना से, योग से, मीमांसा से, जिस भी प्रणाली का, भक्ति पथ से, ये भक्ति पथ कौन सा है? भक्ति पथ किसको कहते पता है? पथ कहीं से शुरू होता है, कहीं पर विश्राम होता है। इंद्रेश जी से शुरू होता है, गिरधर लाल पर विश्राम होता है, उसका नाम है भक्ति पथ। सही बात तो यही है। तो हम जब किसी भी पथ पर चल करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य को जीत ले में, और जब इन सब वस्तु से निवृत्त होकर के जब वाणी आप दबा पाए और पूर्ण रूप से तुमने दबा ली, और दबाने के बाद भी जिस वाणी का प्रकाश हुआ वो समाधि भाषा की वाणी है। ऐसो मैं लिख के लायो 12,49,712 शास्त्र में लिखी है हमारे जी, योग के ऊपर टीका है। 12,49,712 गुना ज्यादा उसका प्रभाव होता है। जब बोलो तो उससे ज्यादा मन बोले 108 गुना, जब आप अक्षर देखने लगो तो 11,664 गुना, और जब दबाने के बाद भी जो वाणी प्रकाश होती है वो 12.5 लाख गुना जीवन में प्रभावित होती है। कथा मोते बोलवे वाली वाणी नहीं है, कथा केवल मनते निकरवे वाली वाणी नहीं है, कथा केवल सामने दिखवे वाली वाणी नहीं है। ये परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, ये परावाणी का स्वरूप है।
इसलिए आप दुनिया में जितनी बातें सुनते हैं, किसी का प्रभाव एक दिन तक रहता है, किसी का प्रभाव कुछ और समय तक रहता है। पर मैं आपसे एक निवेदन करूं, जब आप व्यासपीठ के आश्रम में बैठकर कथा सुनते हैं तो केवल इस जन्म तक नहीं, जन्म जन्मांतर तक इसका प्रभाव आपके जीवन में रहता है, और इसके प्रभाव से धीरे धीरे जीवन में वृद्धि होती है। कभी कभी जन्म मिलेगा तो ठाकुर जी कृपा करके क्रम मुक्ति के अनुसार इसी जन्म को भारत में दे देंगे, फिर किसी दिन अवसर बनेगा तो भारत में भी किसी वैष्णव घर में दे देंगे, फिर और अवसर बनेगा तो फिर कोई ना कोई ऐसी कृपा करेंगे कि वैष्णव के घर में भी किसी धामवासी के हृदय में दे देंगे, घर में दे देंगे, और कृपा बनेगी तो धामवासी में श्री वृंदावन में किसी को, श्री नाथद्वारा में किसी को जन्म दे देंगे। अब इसमें और आगे व्यवस्था है, वृंदावन में तो रहने पर दुकानदारी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही, उस व्यवस्था में भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि घर में श्री गिरधर लाल को दे देंगे, और उसमें काम बनेगा कि श्री गिरधर लाल की कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ये व्यवस्था ऐसी अद्वितीय है। तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, गिरधर लाल की आप सबको यही बधाई है कि उन्हें आप सबको श्री इंद्रेश जी बधाई में मिली है महाराज। तो बस लड्डू हो गयो, मेवा आप सब ढूंढ के राख्यो, अगली बार मेवा हम खामेंगे, जैसे आपकी खूब सेवा होवेगी। दो चार आपने झपकी मार ली बैठे बैठे, या हमारे मैं बोलो जा रहा था, ऐसी नींद आ रही, मैं बोल लो, मैं एक बार रुकवे वारो, फिर मैंने नजर पड़ी कि नेक्स्ट झपकी ले रहे। सो मेरो मन भयो कि मैं कछु और बोल लूं, लाला हमारो सोई लेवे, आप भी और आनंद कर लो, यही बड़े इनको काम है और का काम है महाराज। सो यही भाव सो मैं कछु ज्यादा बोल गया हूं। परा पश्यंत मध्यमा वैखरी वारिणी से युक्त ये जो श्रीमद् भागवत है, वो पूज्य श्री ठाकुर जी को धारण करने वाले इंद्रेश श्री गिरधारी हैं। श्री गिरधारी गिरिराज जी के नीचे सबको इकट्ठा, ब्रज में दो देवताओं ने दखल करी, इंद्र ने और ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी तो ज्यादा ठाकुर जी प्रसन्न ना हुए क्योंकि विन ने सबरे अलग अलग कर दिए, पर इंद्र से फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न हुए क्योंकि विन ने गिरिराज जी के नीचे सवन को 7 दिन के ताई इकट्ठो कर दियो महाराज। और ये जिनके उपासक हैं विन ने आप सबको 7 दिन के ताई यहाँ इकट्ठो कर दियो महाराज। अब यहाँ में ऐसो चावलो 7 दिन जब सब इकट्ठे भये, उसी को परिणाम भयो कि श्रद्ध पूर्णिमा पे रास पे सबको प्रवेश करने को अवसर मिल गया महाराज। ठाकुर जी की निकुंज लीला में अवसर प्रवेश मिल जावे, यही हम सबको जीवनाधार है। मैं फिर से बीच में मैंने आपकी आज्ञा पालन की है, या विषय में मेरो वो रहवे कि बीच में नाय रोकनो नाय बोलनो, पर इनने कही भाई लड़ुआ में मेवा धरो, तो लो धर दीनी मैंने, पर वो क्या है मेवा रिस रही है, अभी टिकी रहे ऐसो बस। ये इधर वालों मसंद आप गोदी में रखो तो जगह भी नहीं रहेगी, कोई आ जाएगा ऐसो। हाँ सही, ये बात हमारे यहाँ गादी सेवा है महाराज जी, राधा रमन जी की गादी सेवा है, देखो गादी सेवा शुरू हैगी महाराज। कौन ने धर दी है गद्दी यहाँ पे? बस भाई के ताई धरिए जो गद्दी बैठी वारी आवी वारी महाराज। ऐसो ठाकुर जी कृपा करे, मैया यही बधाई हमें दे दे सबन को। ओ सबरे हाथ फैला के बिनते मांगो। बोल जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। बारंबार दंडोत प्रणाम करूं और अपनी वाणी को महाराज जी के चरणों में और इंद्रेश भैया के चरणों में स्वामी जी आप सब वैष्णवों को श्रीनाथ जी को दंडोत करके विश्राम करूं। निताई गौर हरि। सप्त देवालय सप्त निधिन की जय।